हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, अगर आप यूपीएससी प्रीलिम्स 2026 का प्रिपरेशन कर रहे हैं, यह वीडियो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। आप सभी लोग जानते हैं यूपीएससी प्रीलिम्स में हर साल टर्मिनोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ रहा है। उसी को ध्यान में रखते हुए आज के वीडियो में जितने इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है, आर्ट एंड कल्चर से, एंशिएंट हिस्ट्री से, मेडिवल हिस्ट्री से, मॉडर्न हिस्ट्री से, वो सारे इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी को इस वीडियो के माध्यम से देखने वाले हैं, इस वीडियो के माध्यम से रिवीजन करने वाले हैं, वो भी बहुत ही क्यों कम्प्रिहेंसिव और एग्जाम ओरिएंटेड तरीके से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला जो टर्मिनोलॉजी है दैट इज अवदान। देखिए, यह रिलीजन से रिलेटेड टर्मिनोलॉजी है। अवदान जो है यह बुधा का एक्सप्लेनेशन है रिगार्डिंग पर्सन वर्दी डीड्स इन अ प्रीवियस लाइफ। मेनली जो अवदान है एक प्रमुख कथा साहित्य है। इनमें व्यक्ति के पिछले जन्मों के पूर्ण कर्मों और उनके वर्तमान जीवन की घटनाओं के बीच को जोड़ने का काम किया गया है। तो अवदान इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी। इनके अलावा है महावस्तु। देखिए, महावस्तु जो है यह कंपाइलेशन है महासंगिका का। कंपाइलेशन है महासंगिका महावस्तु, और यह रिलेट है बुधा के लाइफ से। इनके अलावा जो इम्पोर्टेंट है दैट इज दिववंदना एंड अशोका वर्णा, यह भी काफी महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है एग्रीकल्चर से रिलेटेड दैट इज अराघाटा। अराघाटा क्या था? यह एक वाटर व्हील था जिसका इस्तेमाल किया जाता था लैंड इरिगेशन के लिए। ध्यान रखिएगा, लैंड इरिगेशन के लिए इस्तेमाल किया जाता था। यह एक वाटर व्हील था, अराघाटा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड दैट इज आहादेश। आहादेश क्या था? यह एक जेंटलमैन ट्रूपर्स था जिसे रिक्रूट किया जाता था मुगल एम्पायर के द्वारा डायरेक्टली। इनको हायर सैलरी पे किया जाता था कंपेयर टू रेगुलर ट्रूपर्स। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है दैट इज ओरांग। ओरांग क्या था? यह एक वेयर हाउस था जहाँ पे कलेक्ट किया जाता था, जहाँ पे कलेक्टेड गुड्स को स्टोर किया जाता था। ओरांग जो था एक वेयर हाउस था जहाँ पे कलेक्टेड गुड को स्टोर किया जाता था। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है दैट इज अग्रहारा और ब्राह्मदेव। देखिए, अग्रहारा और ब्राह्मदेव यह लैंड ग्रांट था जो दिया जाता था ब्राह्मण को फॉर एजुकेशनल पर्पस, है ना। तो ये हो गया अरागरा और ब्राह्मदेव। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टर्म है दैट इज अखबारत ए दरबार ए मुल्ला। अखबारत ए दरबार ए मुल्ला, यह मेनली न्यू डिस्पेच करता था फ्रॉम एग्जल्टेड कोर्ट, या एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड है। इनके अलावा दलहरन, यह भी काफी इंपॉर्टेंट है, यह भी एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड है। यह भी डिस्पेच करता था न्यूज फ्रॉम द एग्जल्टेड कोर्ट। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड है दैट इज अग्रिकास। अग्रिका यह ऑफिशियल हुआ करता था जो देखता था जो लैंड चैरिटी के रूप में दिया जाता था। लैंड जो लैंड चैरिटी के रूप में दिया जाता था उनको देखने का जो काम करता था, जो ऑफिसर करते उसके अग्रिकाज कहा जाता था। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आपका दैट इज बंदागन एक खास। बंदन एक खास ये रॉयल स्लेव था। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है इकोनॉमिक से रिलेटेड। पहला है बनियान, है ना, बनियान। ये क्या था? यह एक इंडियन एजेंट था जो वर्क करता था ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए। नेक्स्ट है बंजारा, इसके बारे में तो सबको जानकारी होता है, तो एक नोमैडिक ट्रेडर्स है बंजारस। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है आपका दैट इज लैंड से रिलेटेड। लैंड से रिलेटेड आपका भाता विरोधी। भाता विरोधी, भाता विरोधी जो एरिया डिनोट किया जाता ब्राह्मण को एजुकेशनल रीजन के लिए, उसे भाता विरोधी कहते थे। नेक्स्ट आपका भिलसा। भिलसा जो था यह एंशिएंट नेम था विदिशा का। नेक्स्ट आपका धानु ककटा। धानु ककटका। धानु ककटका यह एंशिएंट नेम था अमरावती, यह भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखिए आपका यह फिलोसफी से रिलेटेड टर्म है धर्म और रीत। धर्म जो है यह सिग्निफाई करता था ड्यूटी एंड बिहेवियर इन अकॉर्ड विथ रीत। वही रीत क्या था? यह एक नेचुरल ऑर्डर था जो रेगुलेट किया जाता था विद द ऑपरेशन ऑफ यूनिवर्स। तो धर्म और रीत। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टर्म्स है लिटरेचर से रिलेटेड, यह इंपॉर्टेंट है दैट इज चरण चित्राज। देखिए, चरण चित्राज काफी इंपॉर्टेंट है। यह जो था स्टोरी टेलिंग स्क्रॉल पेंटिंग था। स्टोरी टेलिंग स्क्रॉल पेंटिंग को चरण चित्रा कहा गया। नेक्स्ट आपका चतुर्वेदी मंगलम। चतुर्वेदी मंगलम यह ब्राह्मण सेटलमेंट था विद इरिगेशन फैसिलिटी प्रोवाइडेड बाय किंग। यह भी इंपॉर्टेंट है चतुर्वेदी मंगलम, यह ब्राह्मण सेटलमेंट था विद इरिगेशन फैसिलिटी प्रोवाइडेड बाय किंग। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है ज्योग्राफी से रिलेटेड दैट इज देवदान एंड तिरुनम मतुकनई। देखिए, देवदान जो था और तिरु मतुकनई, यह जो था लैंड जो गिफ्ट किया जाता टेम्पल उसे देवदान या
तिरुना तिरुनामतु कनी कहा जाता था। टर्मिनोलॉजी थोड़ा सा हार्ड होता है मेडिवल हिस्ट्री का, इसलिए प्रोनाउंसिएशन में थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है, बट आप लोग यहाँ से देख सकते हैं। नेक्स्ट है दामिन एको। दामिन एको ये लैंड ऑफ सेथाल है, जो सिग्निफाई करता था स्कर्ट ऑफ हिल को। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी रिलीजन से रिलेटेड, दैट इज इरिपति। इरिपति क्या था? जो टैंक्स लैंड है डोनेट किया जाता है इंडिविजुअल को, जहाँ पे रेवेन्यू को सेट किया अपार्ट फॉर मेंटेनिंग द विलेज टैंक। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है दैट इज अनाम्स। अनाम्स जो था यह कॉइन्स हुआ करता था। अब हम लोग देखते हैं इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड, एक है दैट इज फौजदार। फौजदार जो था यह कमांडेंट हुआ करता था। नेक्स्ट है एजुकेशन से रिलेटेड। एजुकेशन से रिलेटेड टर्मिनोलॉजी है घटिका। घटिका क्या था? ये कॉलेज था जो जनरली अटैच होता था टेम्पल से, स्मॉलर इन स्केल था देन द अग्रहारा, है ना। घटिका काफी इंपॉर्टेंट है। यह कॉलेज था जो जनरली अटैच होता था टेम्पल से। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एकता। एकता क्या था? इसके बारे में सबको जानकारी होता है। यह लैंड डिस्ट्रीब्यूशन, रेवेन्यू एंड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम था। इसे इंट्रोड्यूस किया गया था इल्तुतमिश के द्वारा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है इकोनॉमिक से रिलेटेड, दैट इज हुंडी। हुंडी जो था यह बिल ऑफ एक्सचेंज था। नेक्स्ट है आपका गोमस्ता, यह इकोनॉमिक से रिलेटेड है। गोमस्ता क्या था? पेड सर्वेंट जो अपॉइंट किया जाता था सुपरवाइज करने के लिए वीवर को, कलेक्ट करता था सप्लाई और एग्जामिन करता था क्वालिटी ऑफ क्लॉथ, उसे कहा जाता है गोमस्ता। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी इबादत खाना। इसके बारे में तो सब लोग को पता होता है, यह रिलीजन से रिलेटेड है। ये हॉल ऑफ वर्शिप था जो बिल्ड किया गया था अकबर के द्वारा आफ्टर द रिलीजियस डिबेट। इबादत खाना इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है दैट इज खुदापा कर। खुदापा कर क्या था? ये खुदापा राइस कल्टीवेशन सीजन था जो एसोसिएट था संबा पेशनम से, है ना। राइस कल्टीवेशन सीजन था जो एसोसिएटेड था संबा पेशनम से, उसे खुदा खुदापा कर कहा गया। खराज, ये जो लैंड रेवेन्यू था, खराज। नेक्स्ट आपका इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है दैट इज कुंताकती, है ना। कुंताकती, कुंताकती, कुंताकती क्या था? ये लैंड, ये ज्वाइंट लैंडिंग ऑफ लैंड था, ज्वाइंट होल्डिंग ऑफ लैंड था ट्राइबल लिनेज के द्वारा, स्पेशली यह एसोसिएटेड था मुंडा ट्राइब से। तो याद रखिएगा जो कुंताकती था यह मुंडा ट्राइब से एसोसिएटेड था, ये ज्वाइंट होल्डिंग ऑफ लैंड था ट्राइबल लिनेज का। नेक्स्ट है कोर्ट। कोर्ट कल्चर से रिलेटेड, दैट इज कुलाधरन एंड द खिलियत। देखिए कुलाधरन जो था, ये एग्जाम यूपीएससी पूछ भी चुका है। कुलाधरन सैयद जो टोपी पहनते थे, सैयद यूज्ड टू वियर अ स्पेसिफिक कैप, उसे कहा गया कुल्ला। और जो खिल्लत था ये सेरेमनियल रोब ऑफ ऑनर था, खिल्लत। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है रिलीजन से रिलेटेड, दैट इज कुतागढ़शाला। कुतागढ़शाला, कुतागढ़शाला क्या था? एक ऐसा प्लेस था जहाँ जो ट्रैवलिंग मेडिकेंट थे वो रुकते थे और इंगेज होते थे फिलोसफिकल डिबेट। फिलोसफिकल डिबेट में इंगेज होते थे जो ट्रैवलिंग मेडिकेंट थे रुक करके, उसे कहा गया कुतागढ़शाला, है ना। कुतागढ़शाला इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आपका एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड, दैट इज ख्वाजा सारा। ख्वाजा सारा, ख्वाजा सारा क्या था? यह स्लेव था जो फ्रीली मूव करता था एक्सटर्नल पार्ट एंड द इनर अपार्टमेंट ऑफ हाउस होल्ड। यह सर्व करता था इन द फॉर्म ऑफ गार्ड, सर्वेंट एंड एजेंट फॉर वीमेन डेवलिंग इन कॉमर्स। तो इंपॉर्टेंट है ख्वाजा सारा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है दैट इज मैत्रेय। मैत्रेय ये जो था फ्यूचर बुद्धा को मैत्रेय कहा जाता, ऐसा माना जाता। फ्यूचर बुद्धा ये टू इंटरनेट डेपिक्टेड होल्डिंग अ बटरफ्लाइज, है ना। तो यह इंपॉर्टेंट है मैत्रेय। नेक्स्ट आपका मिरासीदार। देखो मिरासीदार यह क्या था? यह डेजिग्नेट रेवेन्यू पेयर था टू द स्टेट। डेजिग्नेट रेवेन्यू पेयर को मिरासीदार कहा जाता था। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है महात्रा। देखिए महात्रा जो था यह विलेज हेडमैन था। विलेज हेडमैन को महात्रा कहा जाता था, यह स्टेट क्राफ्ट से रिलेटेड है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है दैट इज मिलिकियत एंड मौजा। मिलिकियत को देखे, मिलिकियत जो था पर्सनल लैंड्स ऑफ जमींदार को मिलिकियत कहा जाता था। वह जो मौजा था ना, यह रेवेन्यू कलेक्शन यूनिट था विद इन द परगाना। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है आपका मनी ग्रामम एंड द नंदेसी। देखिए मनी ग्रामन और नंदेसी ये पावरफुल मर्केंटाइल गिल्ड थे साउथ इंडिया का। पावरफुल मर्केंटाइल गिल्ड जो साउथ इंडिया का था उसे कहा गया मनी ग्रामम एंड द नंदेसी। इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट निर्वाणा, इसके बारे में सबको पता है, दैट इज एक्सटेंशन ऑफ द फ्लेम ऑफ डिजायर एज पर बुद्धिज्म। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आपका दही, दैट इज पही कास्ट एंड द खुद कास्ट। देखिए जो पही कास्ट थे वो जो था नॉन रेसिडेंट कल्टीवेटर थे, दूसरा जो था खुद कास्ट था, यह जो था रेसिडेंट कल्टीवेटर थे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है दैट इज परिवराजका। देखिए परिवराजका होमलेस वंडरर थे
होमलेस वंडरर को परिव्रजका कहा गया। नेक्स्ट आपका परामिताज। परामिताज कौन था? परफेक्शन हुज अटेनमेंट लेड टू द बोधि स्टॉप, उसे परामिताज कहा गया है। नेक्स्ट आपका पदम मुदरसा एंड द सरापा। देखिए पदमा मुरासा और सरापा क्या था? पदम मुरासा लोटस ब्लॉसम सेट विथ ज्वेल्स, यह दिया जाता था ओनली इन एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेस। और सरापा देखिए ये 8 टू 4 गिव था जो कंसिस्ट करता था टोनिक, टर्बन एंड सलेस को। इंपॉर्टेंट है पदम मुदरसा एंड सरापा। नेक्स्ट आपका संत भाषा। संत भाषा है लैंग्वेज ऑफ निर्वाणा मैस्टिक। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है दैट इज सीधा एंड सितारा। देखिए सीधा एंड सितारा ये मिस्टिक थे जो तमिलनाडु में रहते थे, या बिलीव करते थे मोनेस्टिज्म में और स्ट्रांगली कंडेम के आइडोलेट्री को। तो इंपॉर्टेंट है सीधा एंड सितारा। चलिए अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी दैट इज सरमना। देखिए सरमना जो है ना यह स्ट्राइव फॉर इनलाइटमेंट है, वन हु स्ट्राइव फॉर इनलाइटमेंट, इसे सरमना कहा गया। यह दोनों में पाया जाता है, बुद्धिज्म और जैनिज्म ट्रेडिशन दोनों में सरमन को पाया जाता है, यानी सरमना मीन्स वन हु स्ट्राइव फॉर एनलाइटमेंट। नेक्स्ट आपका संदाल एंड साध्वी। देखिए संदाल जो था ये जैन मेल मंक से, वही जो फीमेल मंक से साध्वी कहा गया। नेक्स्ट आपका सियादवदा एंड अनेकांतवादा, अनेकांतवाद। देखिए अनेकांतवाद और सियावदा यह जैनिज्म का फिलोसफी है, जैनिज्म का कोर एपिस्टेमोलॉजी है एंड यह मेटाफिजिक्स है जो बिलीव करता है डॉक्ट्राइन ऑफ मल्टीपल व्यू पॉइंट एंड नॉट एब्सोल्यूटिज्म। तो इम्पोर्टेंट अनेकांतवाद फिलोसफी है, जैनिज्म से रिलेटेड है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है दैट इज सुमन गलविलासिनी, सुमन ग्लवासिनी और स्त्री धर्म पद्धति, स्त्री धर्म पद्धति। देखिए सुमन गलविलासिनी यह क्या था? बुद्ध घोष का कमेंट्री है दिग निकाय पे, बुद्ध घोष का कमेंट्री दिग निकाय उसे कहा गया सुमन ग्लाविसनी। वहीं स्त्री धर्म पद्धति यह ओनली एक्सटेंड है संस्कृत रिप्राइज का जो एड्रेस किया विमेन प्लेस रोल इन सोसाइटी। इसे जो लिखा गया स्त्री धर्म पद्धति को लिखा गया त्रयंबका के द्वारा। इंपॉर्टेंट याद रखिएगा त्रयंबका के द्वारा स्त्री धर्म पद्धति लिखा गया है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आपका दैट इज थेरी एंड थेरी गटा। देखिए थेरी जो था ये एल्डर्ड नन्स होते थे और रिस्पेक्टेड वीमेन होते थे बुद्धिज्म थेरी, और थेरी गटा जो था ये शॉर्ट पोएम और सॉन्ग थे जो कलेक्ट और कंपोज किया जाता था थेरीज के द्वारा। थेरीज के द्वारा जो सॉन्ग कंपोज किया जाता शॉर्ट पोएम उसे थेरी गाटा कहा गया, और थेरी जो था ये एल्डर्ड नन थे और रिस्पेक्टेड वीमेन थे बुद्धिज्म में। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है रिगार्डिंग संगम लिटरेचर से। संगम लिटरेचर में इंपॉर्टेंट है टोल्कापियम। देखिए टोल्कापियम और फाइव टेनेट ये इंपॉर्टेंट है, काफी इंपॉर्टेंट है। टोल्कापियम जो है तमिल ग्रामर टेक्स्ट है, यह लिखा गया है टोल्कापियम के द्वारा। यह डिटेल प्रोवाइड करता है रिगार्डिंग संगम पीरियड, ज्योग्राफिकल एंड इकोनॉमिक डिस्ट्रीब्यूशन। और इनके अंदर जो 5 टेनिस्ट है दैट इज कुरंजी, कुरंजी हिली रीजन को कहा जाता था। मुलाई या फॉरेस्ट हुआ करता था। मुर्दम वेटलैंड हुआ करता था। नेतल ये सी कोस्ट होते थे, और प्लाई जो है ड्राईलैंड होता था। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टर्म है दैट इज टेनियोर्स, है ना तनियोर्स। तनियोर्स जो था ये लार्ज विलेज लैंड था जो डिस्टिंग किया जाता था रिवेन्यू यूनिट इन चोला। तो चोला से रिलेटेड टर्मिनोलॉजी है तनियोर्स। तनियोर्स क्या था? ये लार्ज विलेज लैंड था जो डिस्टिंग किया जाता रिवेन्यू यूनिट इन चोला। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एग्रीकल्चर से है दैट इज टोटाकल। टोटाकल क्या होता था? ये गार्डन लैंड को टोटाकल कहा जाता था, टोटाकल। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है लिटरेचर से रिलेटेड दैट इज थिरुकुरल। देखिए थिरुकुरल ये काफी इंपॉर्टेंट है। थिरुकुरल ये फर्स्ट वर्क है एथिक्स में इन पोस्ट संगमेरा। इसे ऑथर किया गया त्रिवुलर के द्वारा, त्रिवलुलर के द्वारा इसे लिखा गया है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है दैट इज तंबावती। तंबावती जो एंशिएंट नेम ऑफ आर है उसे तंबावती। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टर्म है दैट इज उपारी एंड उपासका। देखिए उपारी जो था ना ये मराठा टेनेंसी टेन्योर को उपारी कहा जाता था, और रिलीजन में देखें उपासका, उपासका जो था यह ले फ्लोवर ऑफ बुद्धिज्म है। उपासक ले फ्लोवर ऑफ बुद्धिज्म को उपासक कहा गया। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टर्म्स है जुडिशियल ऑफिसर, पोस्ट लेवल और मार्शल, मार्शल मेमोरियल से। तो पहला है आपका काजी। काजी जो था यह जुडिशियल ऑफिसर हुआ करता था। यस स्टेट क्राफ्ट से रिलेटेड है। स्टेट क्राफ्ट से रिलेटेड एक और इम्पोर्टेंट टर्मिनोलॉजी है दैट इज क्वांगो। क्वांगो जो है ये कीपर ऑफ रेवेन्यू रिकॉर्ड्स हुआ करता था। कीपर ऑफ रेवेन्यू रिकॉर्ड्स को क्वांगो कहा जाता था। इनके अलावा जो फुट रनर थे जो स्टेट मैसेंजर थे उसे कासिर और पथमार कहा जाता था। कासिर और पथमार जो थे वह फुट रनर और स्टेट मैसेंजर था। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी दैट इज विशिष्टि। विशिष्टि जो था यह फोर्स लेवर था, ये टाइप ऑफ स्टेट रेवेन्यू जो प्रेवलेंट होता था एंशिएंट टाइम में।
नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आपका वनिक और बिरुकलु, है ना, वनिक बिरुकलु और नटुकुल। वनिक जो था यह ट्रेडर्स हुआ करता था, बिरुकलु और नटुकुल ये हीरो स्टोन था। मेमोरियल मेमोरियल कमेमोरेटिंग ऑनरेबल डेट ऑफ ए हीरो इन अ बेटर। तो ये इंपॉर्टेंट है, बिरुकलु और नटुकल एक हीरो स्टोन हुआ करता जिसमें एक प्रकार का मेमोरियल होता था जो कमेमोरेट करता था ऑनरेबल डेट ऑफ हीरो इन अ बेटर। ये काफी इंपॉर्टेंट है। दैट इज बता किरोतल, है ना, बता किरोतल ये काफी इंपॉर्टेंट है। जब किंग बैटल में डिफीट होता था तो वह कमिट करता था रिचुअल सुसाइड बाय स्टार्विंग हिमसेल्फ टू डेथ, इसे कहा गया वटा किरोतल। ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। दैट इज वटा किरोतल। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है दैट इज वकानवीज। देखिए वकानवीज एक और राइटर हुआ करता था, न्यूज रिपोर्टर होता था जो रिकॉर्ड करता था ऑल एप्लीकेशन एंड डॉक्यूमेंट प्रेजेंटेड इन द कोर्ट, वकानवीज। नेक्स्ट आपका वकील और यपनिया। देखिए वकील जो था एजेंट था नोबल का, है ना। वह अगर यपनिया को देखें, ये सेक्ट ऑफ जैनिज्म है जो पार्ट है दिगंबर का, लेकिन यह फ्लो करता है प्रैक्टिस ऑफ श्वेतांबर। यपनिया भी काफी इंपॉर्टेंट है, ये सेक्ट है जैनिज्म का, पार्ट है दिगंबर का, लेकिन फॉलो करता है श्वेतांबर के प्रैक्टिस को। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आपका इंस्क्रिप्शन। इंस्क्रिप्शन में देखें तो दो इंस्क्रिप्शन काफी इंपॉर्टेंट, दैट इज उत्तरा मियोर इंस्क्रिप्शन। देखिए पूरा उत्तर मियोर इंस्क्रिप्शन यह प्राण का था चोला इंस्क्रिप्शन है। यह मेनली डेडिकेटेड है लोकल सेल्फ गवर्नमेंट्स को, ध्यान रखिएगा। उत्तर मियोर इंस्क्रिप्शन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट्स को डेडिकेट है और ये प्रण का था चोला इंस्क्रिप्शन है। नेक्स्ट आपका सुहागरा इंस्क्रिप्शन। देखिए सुहागोरा इंस्क्रिप्शन यह ओल्डेस्ट कॉपर इंस्क्रिप्शन है मौर्य का, और यह डील करता है रिगार्डिंग फैमिन रिलीफ एफर्ट को। सो गोरा इंस्क्रिप्शन काफी इंपॉर्टेंट है। अब हम लोग देखते हैं कुछ मॉडर्न मोटो और वो कहाँ से लिया गया है ना। मॉडर्न मोटो और कंसेप्ट, उसका ओरिजिन कहाँ है, जितने भी मोटो है। सबसे पहला आपका वासुदेव कुटुंबकम। वासुदेव कुटुंबकम जो लिया गया महा उपनिषद से लिया गया, वासुदेव कुटुंबकम महा उपनिषद। दूसरा अहम ब्रह्मसि। अहम ब्रह्मसि यह जो है लिया गया है दैट इज बृहदर निकाय उपनिषद से, बृहदर निकाय का उपनिषद से लिया गया अहम ब्रह्मसि। नेक्स्ट है तत्वमसि, है ना, तत्वामसि। तत्वामसि यह लिया गया आपको चंदोग्य उपनिषद से, चंदोग्य उपनिषद से लिया गया है। नेक्स्ट आपका लोकपाल का मोटो माँ गेधा कस्य स्विधेनम, है ना, यह लिया गया ईशावास्य उपनिषद से लिया गया, इंपॉर्टेंट है ना, लोकपाल का मोटो। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आपका कोसमोलोदन। कोसमोलोदन यह कोटिल के अर्थशास्त्र से लिया गया, कोटिल के अर्थशास्त्र से लिया गया है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है दैट इज इन नेवी का मोटो, दैट इज साम नो वरुणा। दैट यह कहाँ से लिया गया, यह लिया गया तत्तरीय उपनिषद से, है ना, साम नो वरुणा। नेक्स्ट आपका यतो धर्मा स्तुतो जयसे जयते, यह कहाँ से लिया गया, महाभारत से लिया गया। तो धर्मा स्तुतो जयते, तो ये सुप्रीम कोर्ट का मोटो है, महाभारत से लिया गया। तो ये सारे इंपॉर्टेंट जो मोटो है कहाँ से लिया गया, इसको मेल द फॉलोइंग में आ सकता है, तो ध्यान रखिएगा। वासुदेव कुटुंबकम महा उपनिषद से, अहम ब्रह्म से, बृहदारण्यक उपनिषद से, तत्व तत्वमसि या चंदोग उपनिषद से, मागृत कासरी विदनम या ईश्वास्या उपनिषद से, कोसमोलोदन या कोटली का अर्थशास्त्र, सामनो वरुणा तत्तरिया उपनिषद से, और यतो धर्म स्तुतो जयते यह महाभारत से लिया गया। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी देखिए एग्रीकल्चर से रिलेटेड, दैट इज बेलन बगई। बेलन बगई लैंड है, लैंड ऑफ नॉन ब्राह्मण पीजन को कहा जाता था बेलन बगई। इनके अलावा फली फली चंदनम जो लैंड डिनोट किया जाता जैन इंस्टीट्यूशन को, उसे पाली फली चंदनम कहा जाता था। ब्रह्मदेव हम लोग पहले भी डिस्कस किए थे, जो लैंड ग्रांट किया जाता ब्राह्मण को ब्रह्मदेव कहा गया। नेक्स्ट है साला भोगा। देखिए साल भोगा या लैंड डेजिनेट किया जाता था फॉर द मेंटेनेंस ऑफ स्कूल। लैंड जो डेजिनेट किया जाता है मेंटेनेंस ऑफ स्कूल के लिए उसे साला भोगा कहा गया। नेक्स्ट आपका देवदान। देवदान जो लैंड गिफ्ट किया जाता टेम्पल को उसे देवदान कहा जाता था। ये रहे सारे इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी एंशिएंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, आर्ट और कल्चर से रिलेटेड। उम्मीद करते हैं आप इस पूरे वीडियो को देखे होंगे, और अगर आपको यह इनिशिएटिव मेरा पसंद आ रहा है तो आप हमारे चैनल से जरूर जुड़िए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों अभी तक आपने हमारा कंटेंट देखा होगा तो आपको पता लग गया होगा हम किस प्रकार के कंटेंट डिलीवर करने का प्रयास आपके साथ करते हैं।
ऐसे नहीं कि कोई भी टॉपिक कुछ भी उठा लिए और अपने व्यू बढ़ाने के लिए कुछ भी करते जा रहे हैं। बिल्कुल भी ऐसा नहीं कर रहे हैं। तो आपसे ये उम्मीद करते हैं कि आप हमारे चैनल को सपोर्ट